नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग वाच्य पढ़ेंगे। अलंकार में हम लोग शब्दालंकार का श्लेष अलंकार देख चुके हैं और अर्थालंकार के पांचों अलंकार देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है और छोटे छोटे वीडियो हैं, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, आपके समय का बचत भी होगा। चलिए देखते हैं वाच्य। वाच्य का पहले तो जानना कि वाच्य होता क्या है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप जो कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य क्या होता है, बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, इसे वाच्य कहते हैं। वाच्य को समझने के लिए पहले क्रिया और कर्ता की जानकारी होनी जरूरी है कि क्रिया क्या होता है और कर्ता क्या होता है। क्रिया देखिए, जो काम हो रहा है वह क्रिया है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, बच्चे बाग में घूम रहे हैं, सुरेश जोर से हंस रहा है। क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, बच्चे बाग घूम रहे हैं, हंस रहे हैं। पढ़ना क्रिया है, घूमना क्रिया है और हंसना भी क्रिया है। अब देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक कर्म के साथ होता है, अकर्मक कर्म के बिना होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि क्रिया क्या होता है तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब बात जानिए कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है। सकर्मक में देखिए, क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य से दो प्रश्न कर रहे हैं, क्या और किसे और किसको। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी जवाब मिल जाता है तो वह क्रिया सकर्मक होगी। अगर इनका जवाब नहीं मिलता है तो वह होगा अकर्मक। तो क्या और किसे किसको, अगर इन दोनों में से किसी का जवाब मिल जाता है तो वो क्या होगा, सकर्मक होगा। लेकिन अगर इनका जवाब नहीं मिलता है तो वहाँ पे क्या होगा, अकर्मक होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, सोहन पत्र लिखता है, क्या है, सकर्मक है। पता चल रहा है, देखिए सोहन क्या लिखता है, जवाब में क्या मिलेगा कि पत्र लिखता है, तो इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। रोहित जोर से हंस रहा है, ये क्या है, अकर्मक है। पूछेंगे क्या हंस रहा है, तो हंसना, क्या हंस रहा है, इसका कोई जवाब है आपके पास, नहीं, तो ये क्या होगा, अकर्मक होगा। जैसे हम कहें कि रोहित आम खाता है, तो क्या खा रहा है, आम खा रहा है। लेकिन रोहित दौड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या दौड़ रहा है, क्या ये कोई जवाब है, तो दौड़ना यहाँ पे क्या होगा, यह कर्मक होगा। और आम खा रहा है, ये सकर्मक होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब ये कर्ता, क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। अक्षय क्रिकेट खेलता है, अक्षय, इस वाक्य में अक्षय क्या है, कर्ता है। खेलने का कार्य कौन कर रहा है, अक्षय, तो कर्ता क्या होगा, अक्षय होगा। रोहन धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में रोहन करता है, रोहन क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। अब वाच्य के हम तीन भेद देखते हैं। वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आप लोग सकर्मक अकर्मक जान गए, क्रिया जान गए, कर्ता जान गए। अब आप लोगों के लिए आसान होगा। कर्तृवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त, देखिए जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध और प्रधान संबंध कर्ता होता है, कर्ता के साथ होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। देखिए, तो आप पहले ध्यान रखना है कि लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। क्या, अर्थात क्रिया के जो लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे कर्तृवाच्य होते हैं। जब वाक्य में सीधा संबंध और प्रधान संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लाइन आप लोग को ध्यान रखना है कि सीधा संबंध कर्ता से होता है, वहाँ पे होगा कर्तृवाच्य। अब जो देखिए, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो क्या करना है, ये भी ध्यान देना कि कर्तृवाच्य, देखिए कर्तृ, कर्म और भाव, ये तीनों में आपको इसी से ध्यान देना। देखिए कर्तृवाच्य में क्या होगा, अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे लड़का दूध पीता है, सकर्मक है। लड़कियां दूध पीती हैं, ये भी सकर्मक। कमला हंस रही है, क्या है ये, कमला हंसने का कार्य कर तो रही है, कार्य वो कर रही है हंसने का, लेकिन ये सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। क्या हंस रही है, इसका आपके पास कोई जवाब है क्या। लेकिन लड़कियां क्या पी रही हैं, दूध पी रही हैं। लड़के क्या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। लड़के क्या, अगर पूछे लड़के आम खाते हैं तो लड़के क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो इसका जवाब तो आपको मिल रहा है। लेकिन हंस रही है, क्या हंस रही है, इसका तो जवाब नहीं मिल रहा है ना आपको। तो देखिए, प्रथम वाक्य में पीता है, क्रिया कर्ता लड़का के अनुसार पुल्लिंग एक वचन की है, जबकि दूसरे वाक्य में पीती है क्रियाकर्ता लड़कियों के अनुसार स्त्रीलिंग है। क्या है, यहाँ पे पीती है स्त्रीलिंग है, पीता है यहाँ पे पुल्लिंग है, बहुवचन की है। और यहाँ पे देखिए लड़कियाँ बहुवचन है,
लड़का बहुवचन है, नहीं लड़का दूध पीता है। तीसरे वाक्य में रही है, क्रियाकर्ता कमला के अनुसार स्त्रीलिंग है और एक वचन है, क्योंकि कमला यहाँ पे कमला हंस रही है, यह कर्मक है। और यह लड़का दूध पीता है, लड़का क्या है, पुल्लिंग है, दूध पीता है एक वचन का है। जबकि लड़कियां हैं यहाँ पे तो ये बहुवचन है, दूध पीती हैं, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए विशेष आदरार्थ, आपके लिए क्रिया सदैव बहुवचन में होती है। आप जब लिखा होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुवचन में होता है। अब देखिए आप जा रहे हैं, क्या है, आप जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, बहुवचन, आप जा रहे हैं। अतः आपके लिए क्रिया सदैव बहुवचन में होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा आप जा रहे हैं मतलब स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए हो रहा है, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि वो एक वचन में है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन होगा। अब देखिए कर्मवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अभी तक क्या था, कर्ता से होता है, अब क्या है, कर्म से होता है। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता रहती। अब क्या आप देखिए, कर्तृ में क्या था, सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं, लेकिन कर्म में सिर्फ सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्या होती है, तो आपके लिए कर्मवाच्य जानना आसान हो जाएगा। अब देखिए, राम ने चाय पी, क्या पी, चाय पी। आपको जवाब मिला कि राम ने क्या पी, चाय पी। तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, सीता ने दूध पिया, तो सीता ने क्या पिया, दूध पिया। आपको इसका उत्तर मिल गया। रीना द्वारा गीत गाया गया, क्या है, रीना द्वारा गीत गाया। तो आप अगर प्रश्न करेंगे कि क्या गाया गया, तो गीत गाया गया। तो प्रयुक्त प्रथम वाक्य में क्रिया पी स्त्रीलिंग एक वचन है, एक वचन में क्योंकि राम की बात हो रही है तो एक वचन है। जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म है वो चाय स्त्रीलिंग एक वचन के अनुसार ही आया है। द्वितीय वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पिया पुल्लिंग एक वचन में है, और जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म दूध पुल्लिंग और एक वचन के अनुसार है। तो ये सारा, ये देखिए पद परिचय है। अब अगर मैं आप लोगों को पद परिचय भी पढ़ाऊंगी, उसमें आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कर्मवाच्य की दो स्थितियां होती हैं, कर्तायुक्त कर्मवाच्य और कर्ता रहित कर्मवाच्य। अब कर्तायुक्त कर्मवाच्य देखिए, जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो, जैसे नरेंद्र ने मिठाई खाई। नरेंद्र क्या है, नरेंद्र कर्ता है, और क्या खाया, मिठाई खाया। तो इसका भी आपको क्या हो रहा है, जवाब मिल रहा है कि नरेंद्र ने क्या खाया, मिठाई खाया। तो क्या और किसको का जवाब मिले, वहाँ पे क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यहाँ पे क्या है, छात्र करता है और पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, और क्या है, इसका जवाब आपको मिलेगा। क्या अगर पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं, तो पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब कर्ता रहित कर्मवाच्य देख लीजिए, जब वाक्य में कर्ता विद्यमान नहीं हो, ऐसी स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए पतंग उड़ रही है, अब पतंग में कर्ता क्या है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पतंग कर्ता ना होकर कर्म है, क्या उड़ रही है, तो इसका जवाब है पतंग। तो आपका अब देखिए इस सकर्मक क्रिया में अगर आप सवाल करेंगे कि क्या उड़ रही है, तो पतंग उड़ रही है। अब देखिए मोहन को बुलाया गया होगा, इसमें क्या है, मोहन को बुलाया गया होगा। यहाँ पर मोहन कर्ता न होकर कर्म है, किसको बुलाया गया है, तो इसका जवाब है मोहन को। भाववाच्य देखिए, अब हम लोग कर्तृवाच्य देख चुके, कर्मवाच्य देख चुके, अब हम देखेंगे भाववाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार होती है, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य में भावों की प्रधानता होने के कारण अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, आपने देखा कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं, कर्म में सिर्फ सकर्मक क्रियाएं होती है, और भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, जो सदैव अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग होती है। अब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, रमेश से चुप नहीं रहा जाता, ये भाववाच्य का प्रयोग कभी कभी कर्ता के बिना भी होता है। तो एक मुझसे पढ़ा नहीं जाता, रमेश से चुप नहीं रहा जाता, ये सब क्या, हम अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। अब गर्मी के मारे सोया नहीं जाता है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा भाव है कि इतनी गर्मी हो रही है, अभी फिलहाल गर्मी हो भी रही है, तो गर्मी के मारे सोया नहीं जाता। अब चला नहीं जाता, तो क्या अब, या फिर अब चला जाए, ये सब क्या है, हमारा भाव है, हम अपनी भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाववाचक ये है, भाववाच्य है। अब ट्रिक देखिए, वाच्य पहचान, इसमें वाक्य की पहचान के लिए निम्न 4 नियमों का पालन करें। पहला, कर्ता छाटू, दूसरा कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा, यदि नहीं है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य होगा। भाववाच्य में आप एक ट्रिक ये दे सकते हैं, से होता है, नहीं तो द्वारा होता है, नहीं तो के द्वारा होता है, लेकिन अगर कर्तृवाच्य होता है तो इसमें नहीं होता है। तीसरा, यदि कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा है तो वह वाक्य कर्मवाच्य भाववाच्य में से ही होगा, लेकिन कर्तृवाच्य नहीं होगा। चौथा, क्रिया की पहचान, यदि क्रिया सकर्मक है तो कर्मवाच्य, अब वो पहले मैं बता चुकी हूँ, अगर क्रिया कर्मक है तो भाववाच्य। अगला देखते हैं उदाहरण,
हरीश अखबार पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। तो क्या होगा यहाँ पे? कर्तृवाच्य होगा। हरीश से अखबार पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया सकर्मक है तो ये क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। इसमें सकर्मक क्रिया है कि हरीश से अखबार पढ़ा जाता है। क्या अब अगर आप सवाल करते हैं कि क्या पढ़ा जाता है, तो अखबार पढ़ा जाता है। बच्चे बाग में घूम रहे हैं, ये क्या है? कर्तृवाच्य है। बच्चे बाग में घूमने का कार्य कर रहे हैं। कुणाल से बैठा नहीं जाता, तो क्या है यहाँ पे? देखिए से का प्रयोग हुआ है, तो अकुणाल द्वारा बैठा नहीं जाता, ये दोनों क्या होगा? ये पहले तो अकर्मक है। अब क्या बैठा नहीं जाता? सवाल करेंगे तो उसका उत्तर तो आपको मिलना नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? अकर्मक क्रिया है और ये भाववाच्य है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।